आपको डीएसपी का रैंक मिला है, पुलिस की वर्दी भी पहननी होगी, जहां भी आपकी पहली ड्यूटी होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर आप पर कोई पॉलिटिकल दबाव आता है, आप सहेंगी या उसका विरोध करेंगी? मतलब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सीमा यादव एक डीएसपी के रूप में भी लेडी सिंघम होने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं गोपालगंज की बहू सीमा देवी जी, जो इन दिनों 64वीं बीपीएससी में इन्होंने 112वां रैंक हासिल किया और आज डीएसपी बनने जा रही हैं। स्वागत है। थैंक यू सर। आपने महिलाओं के लिए एक बड़ा मिसाल कायम किया है। आप गोपालगंज की बेटी ना हो करके बहू के रूप में आपने योगदान दिया है। इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, तो मैंने जो 20 साल की उम्र में मैंने ले ली थी, तो मैं एमसीडी में टीचर थी। तो वहाँ से हुआ कि यूपीएससी की तैयारी की जाए। तो 2011, 12, 13, 14 तक मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का। उसके बाद 14 में मेरी शादी हुई। तो उसके ये था कि पीसीएस पहले दिया नहीं था। फिर हस्बैंड ने ससुराल में सब कहने लगे कि अगर यूपीएससी की तैयारी की तो बीपीएससी दे के देखो। तो मैंने 2 बार दिया। मेरा एक 2 नंबर से प्रीलिम्स रह गया था। फिर लगा कि नज़दीक लगे हुए हैं, प्रीलिम्स हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन फाइनली हो गया। तो स्टार्टिंग वही था कि ग्रेजुएशन के बाद जब मैगजीन्स पे देखते थे कि टॉपर्स हैं, आईएएस हैं, सिविल सेवा में जा रहे हैं, तो इतना सम्मान दिया जाता है। वहाँ से प्रेरणा मिली कि कुछ हटके समाज के लिए किया जाए। तो वहाँ से स्टार्टिंग रही मेरी। आपने सिविल सेवा में जिस तरह से रुचि दिखा करके महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम किया है, शुरू से ही सिविल सेवा में आना था या तैयारी किसी और चीज़ की थी? सर, मैं अपने पूरे परिवार में सरकारी नौकरी लगने वाली पहली लड़की थी एज ए टीचर। तो तब ये था कि वहाँ से बहुत अच्छा फील होता था कि कोई कहता था फलाने की लड़की भाई टीचर है। तो फिर लगा कि सिविल सेवा एक ऐसा पद है जो सबसे ऊपर है और जहाँ समाज के लिए कुछ किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग से ये था कि यूपीएससी करना है। यूपीएससी नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू तक गई, नहीं हो पाया। फिर लगा कि चलो स्टेट पीसेस है अपने पास, बिहार में एक मौका है। यूपीएससी में भी मैंने काडर बिहार दिया था पहले नंबर पे कि जहाँ कुछ किया जा सकता है। तो मेरा टारगेट यही था कि मैं सिविल सेवा में ही जाऊँ शुरू से ही। ससुराल में अक्सर जब बेटियां बहू बन करके आती हैं तो उन पर कई तरह की पाबंदियां भी रहती हैं। आप पर सिविल सेवा में आने के लिए कभी रोक लगा ससुराल से? नहीं, ऐसा कोई रोक नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई में पहले भी अच्छी थी और मैं पहले से जानती थी परिवार को। तो इन लोगों ने भी बोला कि जब तुम कुछ कर सकती हो तो ऑनर की बात है हमारे लिए। देखिए, अगर कोई कुछ करता है तो बाधा बनना उतना वो नहीं होता है। तो परिवार एक सपोर्टिव वे में खड़ा होता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। सबसे ज़्यादा साथ आपका किसने दिया आपके इस तैयारी में? मेरे हस्बैंड। मैम, जिस तरह से आपने तीसरी बार के प्रयास में सफलता हासिल की है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रयास करते हैं, अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती तो अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और ज़िंदगी भर अफसोस करते रहते हैं कि मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सर, मेरा यूपीएससी में 4 अटैम्प्ट के बाद नहीं हुआ था। मेरा 2nd अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, 3rd अटैम्प्ट में फिर नहीं हुआ, 4th में नहीं हुआ। तब फील होता था कि लाइफ भर हम आईएएस नहीं बन पाएंगे। तो वो चीज़ थी कि प्रयास किया था लेकिन आगे ऑप्शन नहीं थे ना अपने पास। फिर बीपीएससी से लगा कि ऑप्शन और खुला है, अभी सफ़र और बाकी है। तो फिर पहले अटैम्प्ट में 86 कट ऑफ थी, मेरे 84 आए थे। फिर 85 आए, 1-2 नंबर से रहे। फिर लगा यहाँ नहीं होना है। लेकिन फिर ये भी था कि अगर रुक गए तो होना ही नहीं है। फिर तो अगली जनरेशन मेरा बेटा करेगा या बेटी करेगी, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ज़िंदगी भर अफसोस मनाने की बजाय सोचा एक प्रयास और कर लिया जाए। तो प्रयास ये नहीं कि आप सीधा एक बार यूपीएससी ही करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने कैपेबिलिटी को जानते नहीं हैं और हम बैठ जाते हैं पेपर देने, फिर उसकी असफलता हमें परेशान करती है। तो इसलिए एक सेफ साइड रखिए ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। रुकने के अगर कभी ये लगे कि अब रुक जाए, छोड़ दें, तो छोड़ा तो पहले भी हुआ था, पकड़ेंगे तो पा जाएंगे। तो बस लगे रहिए, मैं यही कहूँगी। मैम, कुछ महिलाएं भी आपको देख करके उनमें ऊर्जा आएंगी और वो भी
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। कुछ महिलाओं को ये भी लगता है कि कुछ लड़कियों को कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो हम किचन तक ही सीमित रह जाएंगे। इसमें क्या सच है? फर्स्ट क्लास का बच्चा गूगल मीट पे क्लास कर रहा है, तो इसका मतलब हम अवेयर हो रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके। तो अगर महिलाएं ये सोचती हैं कि 1% चलो वो अच्छे संस्थान नहीं है, कस्बे में नहीं है, वो गांव से, फ़ोन तो सबके पास है, अगर उनका लेवल उतना है कि वो कोशिश करें तो वहाँ से प्रयास शुरू किए जा सकते हैं कि आपको घर बैठे भी चीज़ें मिल जाएँ। रही बात रसोई की, तो वो समय अब धीरे धीरे जा रहा है। बिहार में भी लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं। अब किसी भी नौकरी में देख लीजिए 33% महिलाएं हैं ही हैं। अब मेरे डीएसपी का ग्रुप है, 40 में से 13 लड़कियां डीएसपी गई हैं, तो वो भी तो बिहार की अलग अलग क्षेत्रों से हैं। थोड़ी सी समस्या दूर दराज की, जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, गांव हैं जहाँ थोड़ा सा शिक्षा भी उतना प्रसार नहीं किया है, तो वो बच्चे हम जैसे लोगों को देख के मोटिवेट होके कुछ ना कुछ तो प्रयास करते ही हैं। तो प्रशासन को थोड़ा चाहिए कि लड़कियों को थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए। आपको डीएसपी का रैंक मिला है, पुलिस की वर्दी भी पहननी होगी, जहां भी आपकी पहली ड्यूटी होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पुलिस, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं तैयारी थी मेरी कि मेरा एसडीएम में हो जाएगा, लेकिन अगर डीएसपी मुझे मिला है तो मुझे एक और मौका मिला है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके, जैसे हम कई क्षेत्रों में देखते हैं घरेलू हिंसा है, महिलाएं कह ही नहीं पाती हैं कि मेरे साथ हिंसा हो रही है, वो अनअवेयर है उस चीज़ से भी। तो मेरा रहेगा कि मुझ तक पहुंचना आसान हो। एक महिला दूसरी महिला से कुछ कह पाती है, अगर वो ये देखते कि सामने वाली महिला, तो शायद आराम से वो चीज़ें कन्वे की जा सकती हैं। दूसरा मेरा रहेगा कि क्राइम कंट्रोल रहे, कि जहाँ तक मेरी पकड़ रहे कि इतना हो कि जो भी मेरे एरिया के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं वो स्मूथली होते रहें। प्रशासन के जितने कार्य हैं, जितनी योजनाएं हैं, जितने विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वो उसमें सुरक्षा का मेरा प्राथमिकता रहेगी। मैम, पुलिस की वर्दी पहनने वाला अफसर चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे कल की राजनीति थी या आज की सरकार हो, पुलिस वालों पर दबाव हमेशा नेताओं का बना रहता है, ऐसा पब्लिक भी कहती है, या फिर ये भ्रम भी हो सकता है। अगर आप पर कोई पॉलिटिकल दबाव आता है, आप सहेंगी या उसका विरोध करेंगी? ये तो हालांकि स्थिति के हिसाब से पता चलेगा कि दबाव ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्य। दबाव किस क्षेत्र में नहीं है, खाली पुलिस वाली बात नहीं है। अगर आप एसडीएम है तब भी दबाव है आपके ऊपर कि विकास के कार्य कितने किए जाने चाहिए। मेरा जहाँ तक है कि अगर मेरा विवेक कहता है कि कार्य ही प्राथमिकता है, कार्य ठीक है, अगर ठीक है तो उस पर बने रहने में मुझे कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉलिटिकल दबाव होगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र बिहार से बाहर कहाँ करेंगे? 36-38 ज़िले हैं, कहीं हो जाए, नौकरी करनी है। लेकिन नेताओं का अगर गलत दबाव हुआ नहीं सहेंगे? देखिए, गलत सह लिया तो फिर यहाँ तक कि मेरी मेहनत ख़राब है ना, यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा परिवार आज मेरा नाम ले रहा है और कल मेरा परिवार मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस करे, तो वो वक्त मैं नहीं आने दूँगी। मतलब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सीमा यादव एक डीएसपी के रूप में भी लेडी सिंघम होने जा रहे हैं। देखिए, सिंघम वाली तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत पोलाइट नेचर की हूँ। ये है कि गलत नहीं सहन होगा, प्यार से बात सुलझाई गई तो ठीक है, वरना फिर कानून ने हमें सारे हथियार दिए ही हैं, उनका प्रयोग करेंगे। उन सभी को एक बार आखिरी सवाल में मैं पूछना चाहूँगा, वैसे सभी तैयारी करने वाले लोगों के लिए जो यूपीएससी, बीपीएससी या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जितने भी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली देखिए मैं बिहार को बहुत हाईलाइट करती हूँ इस मामले में, क्योंकि बाकी जगह थोड़ा सा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, बिहार अभी थोड़ा पीछे है। तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं वो वाकई हीरे हैं। अगर यहाँ का बच्चा, और पिछले अगर कई सालों को देखिए, यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार ने दी हैं। तो अपनी मजबूतियों को मजबूत करिए, कमज़ोरियों को हटाइए और लगातार लगे रहिए, सफलता मिल जाएगी। बस थकिए हारिए कैसे करें, लेकिन चलिए, चलते रहेंगे, पा जाएंगे। बस हारिए मत, चलते रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थी सीमा देवी जी, जो गोपालगंज की एक बहू होकर भी इन्होंने बीपीएससी में एक बेहतरीन रैंक लाया आज डीएसपी के रूप में। बिल्कुल इसी तरह
इस प्रेरणा से आप सब भी स्वयं को तैयार करें। आप सब भी बीपीएससी में, यूपीएससी में अच्छा कर सकते हैं। आप भी प्रयास करें, सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा कहना है सीमा देवी जी का। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इसे लाइक कर लें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।